ये क्वेश्चन 11.3 के विविध प्रश्नावली का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 26 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के व्यू से। तो हम सबसे पहले इसमें जो है एक रेखा है और एक घन के विकर्णों के साथ अल्फा बीटा गामा लैम्डा कोण बनाती है। तो सिद्ध करना है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा और प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा 4/3 होगा। इसका जो ये वाला भाग है इसी में बढ़ा देंगे। इसे पहले ये जो घन है इसके ये भुजा को बढ़ा देना है, फिर इस भुजा को बढ़ा देना है और इस भुजा को बढ़ा देना है। ये बिंदु O हो जाएगा, ये x अक्ष हो जाएगा, ये y अक्ष हो जाएगा और ये z अक्ष हो जाएगा। x अक्ष का जो बिंदु होगा x में a, y में 0, z में 0, इसमें 0, इसमें a रखेंगे, y में a रखना है और फिर z में 0, इसमें z अक्ष पर है तो ये 0, 0 और a हो जाएगा। सब भुजा समान लेंगे क्योंकि घन का हम जानते हैं घन की प्रत्येक भुजा समान होती है, इसलिए सारा a ही लेना है। उसके बाद अब इसमें विकर्ण देखना है, विकर्ण कहाँ कहाँ से जाएगा। पहला वाला जो वर्ग है और ये दूसरे वाले जो वर्ग है, यहाँ पर दो बन रहा है, एक ब्लैक वाला एक ब्लू वाला, दो वर्ग के मिलाने से ही घन बना है। तो हम वर्ग को देखेंगे, ये वर्ग और ये ब्लैक वाला वर्ग। तो एक शीर्ष होगा ब्लू वाला का और एक शीर्ष होगा ब्लैक वाला का। तो यहाँ देख लेते हैं, ये जो शीर्ष है वो ब्लैक वाला का है, ये शीर्ष जो है ये ब्लू वाला का। तो ये दोनों मिलाएंगे तो ये पहला विकर्ण हो जाएगा। नाम दे देते हैं A, B, C, D। उसके बाद यहाँ E, F और G। यहाँ O तो है ही तो G हो गया। तो पहला विकर्ण हो गया यहाँ पर OC। अब दूसरा विकर्ण देखते हैं। ये ब्लू वाला का अगर ये शीर्ष लेते हैं, ठीक, तो ब्लैक वाला का हम ये शीर्ष लेंगे तो A हो जाएगा और F हो जाएगा। एक विकर्ण हो गया AF। दूसरा ये ब्लू वाला का ये लेंगे शीर्ष, तो फिर ब्लैक वाला का ये शीर्ष लेना होगा। ब्लू का ये और ब्लैक का ये एक विकर्ण होगा। एक विकर्ण हो गया E और B, EB, BE हो गया, OC हो गया, एक OC हो गया और एक AF हो गया, AF। उसके बाद अब देख लेते हैं, ये शीर्ष ले लिए, ये शीर्ष हो गया, ये शीर्ष हो गया, ये शीर्ष बचा है। ब्लू वाला का ये शीर्ष और ब्लैक वाला का ये शीर्ष, यानी DG बनेगा। एक विकर्ण क्या बनेगा? DG। इस तरह हम 4 विकर्ण बना लिए। अब हमें विकर्ण को मिलाना है। ये जो हम माने हैं ये सब विकर्ण है। हमें ज्ञात क्या होगा? शीर्ष ज्ञात होगा। जैसे अगर A बिंदु का हम शीर्ष निकालना चाहें तो A बिंदु का शीर्ष क्या निकलेगा? A बिंदु का शीर्ष हो जाएगा, ये x अक्ष पर है तो x में A 0, 0 और B का हो जाएगा, B जो घिरा हुआ है देख रहे हैं कि y और x से घिरा हुआ ये B पार्ट है। तो B पार्ट में हो जाएगा x में A, y में A और z में 0। फिर ये G पार्ट है, G पार्ट जो है अकेले है, G पार्ट अकेला है, ये किसी से घिरा हुआ नहीं है। तो ये हो जाएगा 0 और y में A और z में 0। फिर F जो पार्ट है वो एक F जो है वो z और y से घिरा हुआ पार्ट है तो इसमें x 0 हो जाएगा, y में A होगा और z में A होगा। ये वाला पार्ट फिर स्वतंत्र है, ये वाला पार्ट स्वतंत्र है तो ये वाला पार्ट तो हाँ, ये वाला पार्ट हो जाएगा 0, 0 और z में हो जाएगा A। और फिर ये पार्ट देख रहे हैं तो ये और ये दोनों पार्ट इसको घेरे हुए हैं। एक x घेरे हुए हैं, एक z घेरे हुए हैं। तो x में हो जाएगा A, y तो है ना इसमें, और z हो जाएगा A। इस तरह हम सारा बिंदु लिख दिए। और ये C पार्ट जो होगा ये तीनों के द्वारा घेरा गया है। ध्यान रखना है, C पार्ट जो है बीच वाला जो बिंदु होगा वो तीनों होगा तो A तीनों इसमें लिखाएगा। तो सारा इसमें लिख लिए। अब हमें शीर्ष तो पता चल गया, अब शीर्ष को मिलाना है। मिलाने पर शीर्ष एक लाइन बनाएगा। जैसे हमें OC चाहिए, OC विकर्ण चाहिए तो हम इसे मिलाएंगे, यानी C में से O को घटा देंगे। तो C क्या है? C है A और माइनस O है, ये वाला जो पार्ट होगा ये तो मूल बिंदु है तो मूल बिंदु का 0, 0, 0 होता है तो 0, 0, 0 घटा देंगे तो A-0, फिर A-0 और A-0।
ये हो गया दिक् अनुपात, हमें दिक् कोसाइन चाहिए। ये हो गया दिक् अनुपात। दिक् अनुपात से दिक् कोसाइन निकालने के लिए क्या किया जाता है, तो हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए और इसी में भाग दे देंगे। यानी यदि हमें इसका क्या चाहिए, दिक् कोसाइन चाहिए, तो OC और OC का फिर क्या चीज, मैग्नीट्यूड। तो यहां पर A है, A ही बचेगा यहां पर, तो A बटे, तो यहां पर OC है A और A, और इसी का मैग्नीट्यूड हम नीचे लिखेंगे। यहां कुछ नहीं तो अगर हम प्लस दे देते हैं, और A² प्लस A² प्लस A², तो सबके लिए आएगा इतना, इसके लिए भी ये होगा, इसके लिए भी ये होगा, और इसके लिए भी ये होगा। तो हम सब के नीचे में लिखेंगे A² प्लस A² प्लस A², कॉमा A बटे रूट अंडर A² प्लस A² प्लस A² प्लस के यहाँ कॉमा देना है, A² प्लस A² प्लस A²। यहाँ हो जाएगा A बटे A² 3A², A बटे रूट अंडर 3A² और A बटे रूट अंडर 3A²। तो ये दो को A² मतलब डबल है, एक बाहर निकल जाएगा तो अंदर में रूट 3 बचेगा। A बटे A रूट 3 और A बटे A रूट 3, A से A कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 बटे रूट 3, 1 बटे रूट 3 और 1 बटे रूट 3। यही इसका L है, M है और N है। तो इसी तरह हम सारे विकर्ण का निकालेंगे, हम लिख देंगे इसी प्रकार हमें AF निकालना है। तो AF निकालने के लिए F में से A को घटाना है, तो F यहाँ है 0A और माइनस A पार्ट है A 0 0, तो ये बन जाएगा 0 माइनस A A माइनस 0 A हो जाएगा, और A माइनस 0 तो A हो जाएगा, ये माइनस A और A बन जाएगा। तो इसका हम दिक् कोसाइन निकालेंगे। तो फिर दिक् कोसाइन निकालने के लिए फिर यही प्रक्रिया करना पड़ेगा। तो पहला में हो जाएगा माइनस 1 बटे रूट 3, 1 बटे रूट 3 और 1 बटे रूट 3, ये निकल गया। उसके बाद हमें निकालना है AF हो गया, उसके बाद BE निकालना है। तो BE में से B को घटा देंगे, ये E हो गया 0 0 और A माइनस A 0, तो 0 माइनस A 0 माइनस A और A माइनस 0, तो A हो जाएगा। और इसका हम निकालेंगे दिक् कोसाइन, ये दिक् अनुपात हो गया। दिक् कोसाइन निकालेंगे तो -1 बटे रूट 3 आएगा, फिर -1 बटे रूट 3 आएगा और 1 बटे रूट 3 आएगा। फिर चौथा निकालना है DG। तो DG निकालने के लिए G में से DG निकालने के लिए G में से D घटा देंगे। तो G है 0 A और 0 माइनस, और D हो गया A 0 A, तो 0 माइनस A में से 0 गया तो A बचेगा, और 0 माइनस A होगा। इसका दिक् कोसाइन हो जाएगा, दिक् कोसाइन -1 बटे रूट 3, 1 बटे रूट 3 और -1 बटे रूट 3। ठीक, चारों का दिक् कोसाइन निकल गया है। अब इसमें मान लेंगे, माना कि रेखा का भी चाहिए दिक् कोसाइन। तो माना कि रेखा का दिक् कोसाइन जो है वो है L, M और N। तो जब रेखा का भी दिक् कोसाइन पता हो और सारे विकर्ण का भी दिक् कोसाइन पता है, तब फॉर्मूला निकालना है। कॉस अल्फा का फॉर्मूला होता है कॉस अल्फा बराबर L इंटू L1 या फिर L1 इंटू L2
प्लस m1 इंटू m2 प्लस n1 इंटू n2। तो यहाँ पर l जो है वो l रहेगा, ये वाला जो माने हैं l, और l2 हो जाएगा, यहाँ से लेना है cos अल्फा वाला लेना है। तो हम पहला cos अल्फा था तो cos अल्फा लेंगे। तो फर्स्ट नंबर cos अल्फा के लिए लेना है 1/√3, 1/√3 और 1/√3। यहाँ पे 1/√3 और ये m रहेगा, m1 को m ही रखेंगे और 1/√3 ये जो माने हैं ln m, अब प्लस n जो हो गया n ही रहेगा, n1 n रहेगा और n2 हो गया 1/√3। फर्स्ट नंबर में जो आया था उसे cos अल्फा मानेंगे और 1/√3, 1/√3, 1/√3 तीनों समान है, तीनों से हम 1/√3 कॉमन ले लेंगे। यहाँ बचेगा l प्लस m प्लस n। उसके बाद लेना है cos बीटा, तो l1 l2 प्लस m1 m2 प्लस n1 n2। तो l ही रहेगा और l2 यहाँ पर से हो जाएगा माइनस 1/√3 प्लस m1 m रहेगा और m2 हो जाएगा 1/√3 और प्लस n1 n रहेगा और n2 हो जाएगा 1/√3। यहाँ से हम 1/√3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बच जाएगा माइनस l प्लस m और प्लस n। उसके बाद हम निकालेंगे cos गामा, अल्फा बीटा गामा हो गया, बीटा हो गया, गामा निकालेंगे। तो गामा के लिए फिर फॉर्मूला यूज करेंगे l2 m2 m1 m2 प्लस n1 n2। l1 l रहेगा और उसके l2 जब -1/√3 m इंटू -1/√3 और प्लस n इंटू 1/√3। इसमें भी 1/√3 कॉमन ले लेंगे, माइनस l प्लस माइनस माइनस m और प्लस n। उसके बाद cos डेल्टा l1 l2 m1 m2 प्लस n1 n2 l, और यहाँ पर लेना है l2 माइनस 1/√3 प्लस m 1/√3 और प्लस n माइनस 1/√3। यहाँ पर हो जाएगा 1/√3 कॉमन ले लेंगे, 1/√3 कॉमन लेंगे, तो यहाँ बच जाएगा माइनस l प्लस m प्लस माइनस माइनस n। तो यहाँ cos स्क्वायर अल्फा जो है 1/√3 और है l प्लस m प्लस n, और उसका स्क्वायर करेंगे, इस पूरे का स्क्वायर करेंगे तो 1/√3 का हो जाएगा 1/3 और यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बीटा, तो 1/3 हो जाएगा इसका स्क्वायर करने पर, इस पर आ जाएगा माइनस l प्लस m प्लस n का होल स्क्वायर प्लस उसी तरह हम इसका करेंगे, तो 1/3 माइनस l प्लस माइनस m और प्लस n का होल स्क्वायर, फिर प्लस इसका करेंगे तो 1/3 माइनस l m माइनस n, 1/3 माइनस l प्लस m माइनस n का स्क्वायर। 1/3 सब में कॉमन है, 1/3 कॉमन निकाल लेंगे। अब हम जानते हैं कि a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस ab, तो lm, उसके बाद bc mn और प्लस ac, तो ln ये हो गया। उसके बाद फिर प्लस, तो a का स्क्वायर करेंगे तो माइनस है प्लस हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस ab, तो माइनस l और गुने m हो जाएगा माइनस lm माइनस lm, फिर प्लस bc mn, फिर प्लस माइनस माइनस lm, ये हो गया इसका। अब इसका कर लेते हैं प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस ab, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, bc तो माइनस है प्लस है, प्लस माइनस माइनस mn, फिर प्लस माइनस माइनस ln, फिर से प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस
ए बी मतलब एल एम, तो मैं प्लस माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस एल एम। फिर ए बी हो गया, बी सी होगा प्लस माइनस माइनस एम एन, फिर माइनस माइनस प्लस एल एन। अब इसके अंदर जो कटने वाला है उसको काट देते हैं। तो 1/3 एल स्क्वायर, उसके बाद एल स्क्वायर, फिर एल स्क्वायर, 4 स्क्वायर है, 4 एल स्क्वायर, उसी तरह 4 एम स्क्वायर भी होगा और 4 एन स्क्वायर भी होगा प्लस। अब पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सा पार्ट कटेगा। एल एम यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ये कट जाएगा, और एम एन यहाँ माइनस में, ये कट जाएगा। एल एन यहाँ प्लस में और यहाँ माइनस में। फिर देखते हैं एम एन प्लस में है, एक और एम एन होना चाहिए माइनस में, तो माइनस एम एन प्लस एम एन। फिर एल एम प्लस में और एल एम माइनस में, ये कट जाएगा। उसके बाद माइनस एल एन और प्लस एल एन कट जाएगा। अब वो पार्ट एक भी नहीं, अब सिर्फ बचा है एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर, एल स्क्वायर एम स्क्वायर और एन स्क्वायर। ये पार्ट यहाँ है और ये पार्ट यहाँ पर है, बस इतना ही रह जाएगा। तो 4 स्क्वायर प्लस 4 एम स्क्वायर प्लस 4 एन स्क्वायर, इससे हम 4 कॉमन निकाल लेंगे तो 4/3 हो जाएगा। अब बच जाएगा एल स्क्वायर एम स्क्वायर और एन स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर जो होता है उसका मान 1 होता है। कैसे? तो ये जो है ये एल है, ये एम है, ये एन है, तो हम इसका स्क्वायर करेंगे प्लस इसका स्क्वायर करेंगे और प्लस इसका स्क्वायर करेंगे, तो 1/3 हो जाएगा प्लस 1/3 हो जाएगा प्लस 1/3, 3 का लॉस हो 3, 1 2 3 3 कट गया, कितना होगा 1, यानी एल स्क्वायर एम स्क्वायर और एन स्क्वायर कितना होता है 1 होता है। तो 4/3 और मल्टीप्लाई 1 तो हो जाएगा 4/3। ये RHS प्रूव्ड हो गया।